नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल की तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं आ गई हैं आज। तो मैं आपसे जानना होगा क्या जो भी लोग दवाइयाँ लेते हैं क्या उनमें ये चीज़ काम करता ही है या नहीं करता है? मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी ये चीज़। तो जो दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर लोगों में वो कारगर हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए। कई बार आपको दवाइयों के डोज एडजस्ट करने पड़ते हैं, आप कई बार कम डोज में लेते रहते हैं जिसमें काम नहीं हुआ तो डोजेस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल मार्केट्स में कुछ और दवाइयाँ आ गई हैं ऐसे लोगों के लिए जिनमें पुरानी दवाइयों से काम नहीं चल रहा हो या किसी वजह से वो पुरानी दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें वो दवाइयाँ खाने से उनको कई तरह की दिक्कत होती है और इस वजह से वो दवाइयाँ नहीं ले पाते, तो उन लोगों के लिए ऑप्शंस आ गए हैं। दूसरी एक ऑप्शन और भी आ गई है आजकल लोगों के लिए कि रोज़ एक गोली खाने से जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए इंजेक्शन्स आ गए हैं। एक तरह का इंजेक्शन है जो हर 15 दिन पे लेने की ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे तरह की इंजेक्शन है जो 6 महीने में आप एक बार लेकर के अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्कुल नियंत्रण में कर सकते हैं। ये खास तौर से ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं या जिनका दवाइयों से काम नहीं चल रहा हो या किसी वजह से जो दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते हों। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्या कोई ऐसा मेडिसिन या कोई इंजेक्शन या कुछ है जिससे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो सके या कंट्रोल में रह सके? जी, तो उसी के बारे में बात हो रही थी। जो नई दवाइयाँ आई हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती हैं और वो आपके शरीर के सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम कर देती हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्लियरेंस जल्दी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ख़ास तौर से हम जब भी कोलेस्ट्रॉल की बातें कर रहे हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल की उस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, जिसकी वजह से धमनियों पे डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल और जिस वजह से हार्ट अटैक्स के मामले बढ़ते हैं। तो इन बैड कोलेस्ट्रॉल का बनना कम करना या उसका क्लियरेंस बढ़ा देना, इसके लिए कुछ इंजेक्शन्स आए हैं। हाँ, अभी थोड़े महंगे हैं बट उम्मीद यही है कि समय के साथ ये चीज़ें और भी कॉमनली अवेलेबल हो जाएंगी, लोगों तक की पहुंच में आ जाएंगी और ये आपकी जड़ से कहानी को क्लियर करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अगर हम एक्सपेंस की बात करें जो भी आपने मेडिसिन्स बताई हैं उसके एक्सपेंस के बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका खर्च पड़ता है या फिर जो भी लोग लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं? तो जो सबसे एडवांस्ड उसमें एडिशन है मैम, इनक्लिसरन करके जो मॉलिक्यूल है, तो उसकी इंजेक्शन अभी 6 महीने में एक बार लेने की ज़रूरत पड़ती है और एक इंजेक्शन की कीमत करीब 1.25 लाख के आसपास आती है। तो महंगा भी है, इसमें कोई शक नहीं, बट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट प्राइस पे भी देख रही होंगी कि कैसे लोगों की तक पहुंच पाएँ, कैसे उनकी मदद कर पाएँ। खासतौर से ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत है इस मॉलिक्यूल की। विदेशों में बहुत कॉमनली अवेलेबल मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं कि अब कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इस पर काफ़ी ट्रायल्स हो चुके हैं। देखा गया है कि लोगों की रिस्क, हार्ट अटैक की संभावना, बाकी चीज़ों का खतरा काफ़ी हद तक कम करता है। इसलिए मॉलिक्यूल बहुत अच्छा है, बहुत आपकी रिस्क को कम करने की चीज़ है। हाँ, प्राइस अभी इंडिया जैसी जगह में ज़रूर एक फैक्टर है, बट आने वाले दिनों में हम सब लोग श्योर हैं कि इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। जी। और साथ ही अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं एक वज़न एक ऐसी चीज़ है या फिर किसी भी बीमारी का ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं या फिर मेन चीज़ जो है वो वज़न होता है या मोटापा होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई भी डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी पेशेंट को या किसी भी आम इंसान को ये ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि कुछ समय निकाल के लिए व्यायाम करे या फिर सही आहार ले। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सभी को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या व्यूवर्स हैं उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे कि खुद टाइम निकाल के व्यायाम करे या फिर जिम जाए, इसके लिए कितना ज़रूरी है सभी के लिए? बहुत ज़रूरी है, जैसा कि उसकी ज़रूरत के बारे में आपने भी बताया और बिल्कुल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। वही नहीं, आपकी कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वज़न को केवल वज़न के तौर पे मत देखिए, वो एक रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट अटैक के लिए भी, आपके घुटनों के घिसने के लिए भी, आपकी सांस की तकलीफ के लिए भी। तो आप जितनी बीमारियां सोच सकते हैं, अगर आपकी वज़न ज़्यादा है तो लगभग उन सारी चीज़ों की संभावना आपकी बढ़ जाएगी और उसको नियंत्रण कर करके आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों से तो बच ही सकते हैं, हार्ट अटैक वगैरह का खतरा भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करें। मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल कंट्रोल करने से अच्छी चीज़ कोई दवाई आपको ऑफर नहीं कर सकती। थोड़ा टाइम निकालें, टहलें, खान पान का ध्यान रखें। वज़न जितना आप कम कर पाएंगे आपके लिए ज़िंदगी में आसानी होएगी, आपके डॉक्टर के लिए दवाइयाँ कम देने की ज़रूरत पड़ेंगी।
सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।